अगर आप पेपर केमिस्ट्री का दे रहे हो तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि एक ऐसा टॉपिक भी है इसके अंदर जो कि हर साल आता है, हर साल ये पूछा भी जाता है। इसको आपको प्रॉपर तैयार भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये टॉपिक आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि 5 से 6 नंबर काट के ले जाएगा। मैं बात करने वाला हूं अभिक्रिया, अभिक्रियाओं की बात करूं मैं आपको ऐसी 10 अभिक्रिया भी आपको पढ़ा के जाने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाली। इनको बेटा प्रॉपर तैयार कर लेना, यहां से आपके 10 से 15 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अभिक्रिया आपको 2 अभिक्रिया पूछी जाएंगी जो कि 4-4 नंबर की रहेंगी और आपके एक खाली स्थान में आएगा और एक आपका ऑब्जेक्टिव में। इस प्रकार 10 से 12 नंबर में आपकी अभिक्रिया आने वाली है। इनको आपको तैयार करना है, बस मैं आपको बहुत सरल भाषा में बता के जा रहा हूं, इसको आपको प्रॉपर तैयार करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया से हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वुड्ज अभिक्रिया, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं वुड्ज अभिक्रिया। इसको आपको देखना है कि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट में हो चुका है। आपको ये ऐसा आएगा कि वुड्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। आइए हम इसको देखते हैं कि वुड्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। एक बार एक फिर से देख लेना, ठीक है, आदि भी आपको यहीं पर हो जाएगा। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल प्राप्त होता है। ऐसी जो हम इस प्रोसेस होती है, इसी अभिक्रिया को हम वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। यहां से तक क्लियर हुआ। अब इसको आपको यहां से प्रॉपर इसकी आपको उदाहरण देख लेना है। इसकी अभिक्रिया मैंने यहां पर लिख दिया है तो इसको आपको प्रॉपर यहां से तैयार कर लेना है। अगर आपको जैसे ये बता देता हूं मैं, अगर आपको 3 नंबर में आता है तो आपको 2 नंबर मिलेगा आपको यहां किसकी थ्योरी का और 1 नंबर आपको इसकी अभिक्रिया का मिलेगा, मतलब एग्जाम्पल का। आपको यहां से दोनों लिख करके आ जाना है। नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात कर लेते हैं जो कि हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया होने वाली वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। सर वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। एक अणु, यहां पर ध्यान देना, ठीक है, काफी टफ है, एक समझने की कोशिश बस कर लेना, थोड़ा सा समझ जाना आपको याद हो जाएगा। एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल एरीन प्राप्त होता है। इसी प्रोसेस को, इसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इतने क्लियर हुआ बेटा। इसकी अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। इसकी अभिक्रिया आपको यहां से प्रॉपर तैयार करना है। इसका भी आपको एग्जांपल लिखना है, सभी का एग्जांपल मैं साथ में मैंने बता दिया। थर्ड अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। जो थर्ड हमारी अभिक्रिया है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको इसको बहुत अच्छे से देखना, बहुत इजी मैंने इसको बताया, इजी भाषा मैंने को बताया, ठीक है। जो कि हमारी है जब निर्जल, एक बार ध्यान दो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, एक बार देखो यहाँ पे याद हो जाएगा। जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टालाइन प्राप्त बनता है। इसी अभिक्रिया को हम फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से बताऊंगा मैं आपको, फिर से ध्यान दो। जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ कराने पर हमें टालाइन प्राप्त होता है या फिर टालाइन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल बेटा आपको यहां से देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसको आपको यहां से प्रॉपर देख लेना है, ठीक है। आपको यहां पर जो निर्जल है इसको आपको यहां से ये देखना है, उसकी उपस्थिति में हम किसकी उपस्थिति में हमने यहां पर इसकी क्रिया करवाया था, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हमने इसकी क्रिया करवाया था। तो हमको क्या प्राप्त हुआ था, टालाइन प्राप्त हुआ था, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इसके बाद चौथी अभिक्रिया जो हमारी होने वाली। चौथी अभिक्रिया आपको प्रॉपर देखना है, सिम्ट अभिक्रिया। सर सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो कि 5 साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम में बेटा रिपीट हो चुकी है। सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं सर, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें मैथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। जब एसिटिक अम्ल, एक बार फिर से ध्यान दो, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें मैथिक एमीन प्राप्त होता है, मतलब आई मीन मैथिक एमीन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। बस एक टॉपिक याद करना है, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक से करवाते हैं तो बनता क्या है, मैथिल एमीन बनता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल की हम क्रिया किससे करवाते हैं, हाइड्रोजिक अम्ल से कराते हैं, हाइड्रोजिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, मैथिल एमीन बनता है, राइट। हमारी इसके बाद 5वीं जो अभिक्रिया होने वाली है राइमर टीमैन अभिक्रिया। क्या होने वाली है, राइमर टीमैन अभिक्रिया। 5वीं अभिक्रिया आपको देखना है, इसका भी आप देख लेते हैं। जब फिनाल में
जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 33 के ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्हाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम रायमर्ट टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, एक बार फिर से देखो। जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 333 के ताप पर गर्म करते हैं तो कितने 333 के ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिल एल्हाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम रायमर्ट टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको आपको प्रॉपर देख लेना है। सबसे पहले हमको यहां पर फिनाल लिया हमने, फिर इसके बाद हमने क्लोरोफॉर्म लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। एंड इसके बाद जो हमको प्राप्त हुआ है इसको हमने कितने ताप में गर्म किया बेटा, 333 के ताप में हमने इसको गर्म किया है। फिर जब जाकर के हमको क्या मिला है, सैलिसिल एल्हाइड हमको यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमारी छठवीं अभिक्रिया जो होने वाली है वो ये है कि कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं। छठवीं जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो है वो ये है कि कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं तो अल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इसको प्रॉपर तैयार कर लेना बेटा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं तो अल्कोहल व सोडियम बनता है। ठीक है, अल्कोहल समझते हो आप क्या होता है अल्कोहल, जैसे फॉर एग्जांपल शराब। सोडियम समझते हो, सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इसकी आपको डेफिनेशन से यहां से एंड इसका एग्जांपल आपको यहां से देख लेना है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। राइट, हम बात कर लेते हैं हमारी जो सातवीं अभिक्रिया होने वाली है। सातवीं अभिक्रिया कौन सी बेटा, रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुकी है। ये लगभग आपको 5 साल में 3 बार बोर्ड के एग्जाम में इसको देखने को मिली है। ठीक है, जब एसिटिक क्लोराइड का पीडी ब्रोमीनियम सल्फेट व उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। आठवीं अभिक्रिया हम देखेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखने वाले, जब एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव्य ब्रोमीन के साथ कास्टिक प्रोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में जो क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राथमिन एमीन प्राप्त होता है या बनता है। उसको ही हम क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इसको आपको यहां से देखना। नौवीं अभिक्रिया हमारा है एल्डोहल संघनन। एल्डोहल संघनन किसे कहते हैं, जब कार्बोनिल यौगिक जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड K2CO2 आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोहल संघनन बनाते हैं तो उसे ही हम एल्डोहल संघनन कहते हैं। इसी प्रकार से विनिमय संश्लेषण देख लो आप, इसकी अभिक्रिया भी आपको यहां से प्रॉपर तैयार कर लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसी प्रकार से केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको मैं पीडीएफ बना करके सेंड कर दूंगा। मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में धमाके के साथ। जब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करो, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।